यानी मन बुद्धि हमारी कहीं भटके नहीं। मन के भटकने के कितने स्थान हैं? कहाँ कहाँ जाता है मन? कहाँ कहाँ जाता है? मनुष्य के मन के भटकने के 3 द्वार है जहां से वो जाता है। या तो मनुष्य का मन व्यर्थ में जाता है, या तो मनुष्य का मन संबंधों में जाता है ना, कोई ना कोई संबंधी याद आ जाते हैं, पत्नी याद आई, बेटा याद आया, बेटी याद आई, माना कोई ना कोई संबंध खींचता है। और या तो मनुष्य का मन इच्छाओं में जाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इच्छाओं में। ये 3 स्थान हैं मन के भटकने के, व्यर्थ, संबंध और इच्छाएं। तो अब ये तीनों का सॉल्यूशन बाबा ने हमें दे दिया। व्यर्थ के बदले समर्थ, ज्ञान का खजाना इतना दिया कि अगर चिंतन करना है तो ये करो ना, मुरली का चिंतन करो, समर्थ चिंतन करो। व्यर्थ में क्यों जाता? उसमें कुछ मिलना ही नहीं है, पानी को विलोते रहने से क्या मिलेगा, है ना। समर्थ चिंतन करो जिसमें से कुछ ताकत भी मिले। दूसरा संबंध, तो बाबा ने कह दिया सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। अगर संबंध में ही भटकता है तो सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ लो, है ना। तो सर्व संबंध अगर मेरे साथ जुड़ गया तो बस फिर मन का अगर संबंध में भी गया तो कोई ना कोई बाबा के साथ का संबंध याद कर लो। और तीसरा गया इच्छाओं में, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सर्व प्राप्ति मैंने दे दी है संगम युग पर, सारी प्राप्तियां हमारे नाम असाइन कर दिया है बाबा ने। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु तो फिर इच्छाएं काहे की हो, सर्व प्राप्ति संपन्न है। तो ये तीनों द्वार को बाबा ने बंद कर दिए जहां मन का भटकना होता था। और बुद्धि के लिए कहा क्लीन, दादी जानकी हमेशा कहती थी क्लीन, क्लियर और कमिटेड, प्रतिबद्ध। जो मैंने संकल्प लिया उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं। जब ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि हो जाते हैं, अब मन और बुद्धि का दोनों का सॉल्यूशन हो गया, तो फिर तो एकाग्रता पूर्ण अभ्यास होगा। क्या अभी भी भटकेगा? नहीं भटक सकता है। और फिर 3 चीज दे दी, लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा। ये 3 चीज दे दिया। बच्चे लक्ष्य तुम्हारा क्या है वो सामने रखो, क्या बनना है, क्या प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को सामने ले आओ, है ना। लक्ष्य को सामने लाने से ही उस अनुसार के लक्षण अपने आप ही मर्ज होने लगेंगे। और फिर कहीं जाए नहीं उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच लो, है ना। जहां ये लक्ष्मण रेखा खींच ली मन के लिए, फिर आप देखो मन जाएगा नहीं। बाहर गया तो रावण खड़ा है, उठा कर ले जाएगा। इसलिए इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है, मर्यादा की लकीर के अंदर। लक्ष्मण रेखा माना मर्यादा की लकीर। बाबा ने हर बात की मर्यादा हमें दी है ना। हर बात की मर्यादा है हमारे पास। रहम दिल जरूर बनो, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर रहम दिल बनो। मर्यादा क्रॉस करके किसी के प्रति रहम दिल बनने की जरूरत नहीं, यहां तक बाबा ने कहा है। जहां ऐसा एकाग्रता पूर्ण अभ्यास हमारा होने लगे उसको कहते हैं तपस्या। ये हमारी तपस्या है।
जिसमें 5 जीत बनना सहज हो जाता है। कौन से 5 जीत बनना है? कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत और मन जीत को संस्कार जीत, और पांचवा निद्रा जीत। ये हमारी तपस्या है। हमारी तपस्या है सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत। एक एक इंद्रियों को हमें डिसिप्लिन में लाना है। जितना हमारी एक एक कर्मेंद्रियां डिसिप्लिन में आने लगेगी, उसके लिए जो मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरी तपस्या है। क्योंकि बिना तपस्या के इसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकते। स्थूल कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रिय जीत ये भी जरूरी है। वृत्ति, स्मृति, जो सूक्ष्म लेवल की है, उसके ऊपर भी तो जीत पाना है। तो इसलिए कहा सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत। और ये जीत कहाँ तक हम बने हैं कि कहीं पर भी कोई भी इंद्रियां चलायमान न हो। ये मेरी तपस्या है। ये जीत प्राप्त करना, ये हमारी तपस्या है। दूसरा जो कहा माया जीत। माया जीत मतलब खाली 5 विकारों को जीतना, उसको माया जीत नहीं कहा। लेकिन जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरियां हैं, अंश के भी अंश वंश उस माया के, उसके ऊपर भी जीत प्राप्त करना। और जैसे ही उसके ऊपर जीत प्राप्त करते हैं, ये हमारी तपस्या है। कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ माया जीत, सूक्ष्म कमजोरियों पर भी जीत। तीसरा जो कहा प्रकृति जीत। एक होती है बाह्य प्रकृति, ये 5 तत्व, लेकिन ये 5 तत्वों का भी कंट्रोल कहीं ना कहीं अंदर है। हमारी आंतरिक प्रकृति के ऊपर मैंने कितना जीत पाया है। नेचर जिसको कहा जाए, स्वभाव जिसको कहा जाए, वो स्वभाव के ऊपर जीत पाना। जब आंतरिक प्रकृति के ऊपर हमारी जीत होगी, तब हमारी बाह्य प्रकृति के ऊपर जीत पाना भी स्वाभाविक हो जाएगा। नहीं तो मुश्किल होगा। अगर आंतरिक प्रकृति हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना चाहते हुए भी बोल देते हैं मेरा नेचर है, क्या करे, तो बाबा कहे तो बाह्य प्रकृति तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति, इसका बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि उसी 5 तत्व से ये शरीर बना है हमारा। इसलिए आंतरिक प्रकृति जीत बनना, वो बाह्य प्रकृति जीत सहज बनाएंगे। वहां प्रकृति दासी बन जाएगी। ये हमारी तपस्या है। फिर जो कहा संस्कार जीत। पुराने संस्कार बार बार क्या करते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहे इसको मर्ज करो। इसको मर्ज करना जरूरी है। और इसके लिए उसका प्रयोग करना बंद करो। जो पुराने संस्कार है उसको मर्ज करने के लिए, क्योंकि 2500 साल के बाद उसको भले उभरना है तो उभरे, तब तक तो हमें उसको मर्ज कर देना है। तो 2500 साल तक इतना उसको नीचे ले जाओ, पाताल लोक में जिसको कहा जाता है ना, पाताल लोक में उसको भेज दिया, हाँ, दफन कर दिया।
तो ऐसे ही हमारे पुराने संस्कारों को इतना मर्ज कर दो, वो 2500 साल तक अपना मुंह ऊपर निकाले नहीं, है ना। 2500 साल क्या 3000 साल के बाद ही निकले, है ना। इतना उसको अंदर नीचे तक ये कर दो, उसका प्रयोग करना बंद करो। जैसे जैसे उसका प्रयोग बंद करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो निर्बल हो जाता है। जितना उसको ज़्यादा यूज करेंगे, पुराने संस्कार को बार बार इमर्ज करके यूज करते रहेंगे, तो उसके ऊपर जीत पाना बहुत कठिन होगा। वो शक्तिशाली बन जाता है, ये मुझे यूज कर रहा है इसलिए जाने का नाम नहीं लेगा, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करो। वो पुराने संस्कार अगर उभरते भी है, उसको इग्नोर करो, उसको यूज नहीं करो। जितना उसको इग्नोर करते जाएंगे वो क्रियान्वित नहीं होगा तो कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा तो वो मर्ज हो जाएगा। संस्कार जीत, और लास्ट में कहा निद्रा जीत। ये हमारी तपस्या है। निद्रा जीत माना आलस अलबेलेपन को जीतना। तो ये 5 बातों का जीत जहां है, ये तपस्या। इसलिए तपस्या एक जीवन है जहां हमारा निरंतर प्रयत्न ये रहता है कि इसके ऊपर हमें जीत पाना है। अटेंशन रहता है, इसके ऊपर जीत पाना है। और बाबा की मुरली में कई बार हमने सुना, जहां जीत वहां जन्म, जहां जीत वहां जन्म। अंतिम समय आ जाए और ये 5 के ऊपर जीत है, हम वहां जन्म, राजाई कुल में जन्म होगा, राज्य घराने में जन्म होगा। अगर कहीं ना कहीं अधीनता है तो प्रजा में चले जाएंगे, या बहुत ज्यादा अधीनता है तो दास दासी में। अधीनता का ये स्वरूप है, दास दासी बनना, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर जीत प्राप्त करना, ये मेरी तपस्या है। एक एक चीज के ऊपर जीत पाना है मुझे, इतना अपने आप को शक्तिशाली समर्थ बना देना है, ये हमारी तपस्या है। जब इसी में बिजी रहेंगे तो कमजोर संकल्प या कमजोर संस्कार को आने का टाइम मिलेगा नहीं, मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं मिलेगा। बाबा कहते बिजी रहो, बड़े बिजनेसमैन बनो, बिजी रहने वाले ऐसे बिजनेसमैन बनो, है ना। तो इसलिए कहा ये 5 जीत, ये हमारी तपस्या है। तपस्या माना, और क्या है तपस्या माना? तपस्या माना साइलेंस पावर को जमा करना, अंदर ही अंदर साइलेंस पावर को जमा करना। और साइलेंस पावर के साथ साथ हमारी तपस्या है पवित्रता की शक्ति को जमा करना, पवित्रता के बल को जमा करना। ये तपस्या का बल हो जाता है।